जिस तरीके से कल राजा ने फरमान सुनाया कि 2026 में नहीं अब 2027 में हम देखेंगे, तो ये तो माँ के जितने भक्त हैं, माँ के भक्तों को निर्णय लेना पड़ेगा कि 2026 पे इस यात्रा को होना है या 2027 में होना है। और मैं आप सबको इस बात को कहना चाहता हूँ, मां नंदा के नाम से जो भी व्यक्ति राजनीति करना चाहता है और जो चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए कोशिश करूंगा, उसका सर्वनाश हो। वो इस बात को समझ ले। आज अगर हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं तब भी पूरा परिवार उसमें निर्णय लेता है। जो कुरूड़ के गॉड पुजारी प्रतिवर्ष लोक जात यात्रा कर रहे हैं, आज मां नंदा की डोली पर शंका है। कोई कह रहा है कि नौटी में है, कोई कह रहा है कि कुरूड़ में है। मैं आप सबको इस बात को कहना चाहता हूं, जिस तर्ज पे भगवान केदारनाथ जी की डोली 6 महीने केदारनाथ में रहती है और 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में रहती है, उसी तर्ज पे मां नंदा की जो डोली है, जो बधान की नंदा है, 6 महीने कुरूड़ में रहती है और 6 महीने देवराना में रहती है। लेकिन आज एक एनजीओ कहती है कि नौटी में सिद्धपीठ है। हम तो नौटी में भी जो नंदा देवी है उसको भी सम्मान करते हैं, उसको भी नमन करते हैं। कुमाऊं में जो नंदा देवी है उसको भी नमन करते हैं, और जो बधान और दसोली हमारे बंड क्षेत्र में है उसको भी नमन करना चाहते हैं। आज हर एक घर में मां नंदा की पूजा होती है। आज गंगा आप देखते हैं, मां गंगा कहां से लेकर कहां तक बहती है, लेकिन उद्गम स्थान तो गंगोत्री है ना, एक जगह से निकलती है ना। हर एक घर में मां नंदा की पूजा होती है, लेकिन सिद्धपीठ कुरूड़ वो तो सिर्फ एक जगह है ना। हर एक के घर में, मेरे गांव सूना में मां नंदा का जो ननियाल पक्ष है वहां पे भी मां नंदा का मंदिर है। और इस पूरे पड़ाव में सिर्फ एकमात्र पड़ाव मेरा गांव सूना है जहां मां नंदा के 2 पक्षों की पूजा होती है, वो कुरूड़ में भी नहीं होती है। काल रात्रि को हमारे गांव में पहुंचती है, तब कृष्ण पक्ष रहता है, और शुक्ल पक्ष के दिन सुबह की जब देव पूजा होती है वो भी हमारे गांव में होती है। लेकिन आज नौटी के लोग, आज कांसुआ के लोग इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि नंदा की राजयात नहीं होगी और 27 में देखेंगे। अरे हम तो इस बात को कहना चाहते हैं, जो मां का भक्त होगा, अगर जनवरी में भी यात्रा होती तब भी हम उन कठिन परिस्थितियों में, लेकिन आज वो लोग कह रहे कि हिमालय में ठंड होती है। अरे मां हमारी कैलाश पर्वत में रहती है, वहां 12 महीने ठंड होती है, वहां 12 महीने बर्फ पड़ती है। ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है, हमारे जो धार्मिक, हमारे जो गुरु हैं, अगर ये लोग कहते हैं कि बड़ी जात को कराने में इस वर्ष में किसी भी तरीके का कोई धार्मिक अगर अड़चन आती है तो हमको सहमति है, लेकिन ये तो फरमान है, ये लोकतंत्र है। आज राजा का फरमान नहीं चलेगा। जिस तरीके से कल राजा फरमान दे रहे थे, जिस तरीके से कल राजा ने फरमान सुनाया कि 2026 में नहीं अब 2027 में हम देखेंगे, तो ये तो माँ के जितने भक्त हैं, माँ के भक्तों को निर्णय लेना पड़ेगा कि 2026 में इस यात्रा को होना है या 2027 में होना है। और मैं आप सबको इस बात को कहना चाहता हूं, मां नंदा के नाम से जो भी व्यक्ति राजनीति करना चाहता है और जो चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए कोशिश करूंगा, उसका सर्वनाश होगा। वो इस बात को समझ ले, जीवन में राजनीति के किसी पायदान में नहीं पहुंच पाएगा जो मां नंदा देवी के नाम पर राजनीतिक रूप से अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश करेगा। आज हम लोगों को एक निर्णय लेना है, और निर्णय ऐसा लेना है, ठीक है, राज प्रथा थी, राजा माता का जो यात्रा होती थी उसका संरक्षक था, लेकिन आज ये लोकतांत्रिक देश है। और मैं अपने जो कुरूड़ के गॉड पुजारी हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों को एक ऐसी समिति का निर्माण करना चाहिए कि भविष्य में भी आज इतनी मजबूत नींव हम लोगों को रखनी चाहिए कि जितने गांव बधान के हैं, जितने गांव दसोली के हैं, जितने गांव बंड क्षेत्र के हैं, इन सब गांव में गांव का प्रतिनिधि तो होता ही है।
होता है वो हर एक आदमी उस समिति का सदस्य होना चाहिए। और जब कभी भी हम इस तरीके के आयोजन करें, मां नंदा देवी की जिस तरीके से हमने 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन वहां पे मुहूर्त का समय रखा है, तो हर एक गांव का प्रतिनिधि उस पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। इस तरीके के बसंत पंचमी को प्रतिवर्ष जो हमारी परंपरा था, बसंत पंचमी को दिन तय होता था। आप जो है 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते जाग होगी नहीं होगी, क्या किसने उनको यह अधिकार दिया है? इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी, इसलिए मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूं। मैं किसी का विरोध करने या किसी का पक्ष या विपक्ष करने नहीं आया हूं। मैं उनके नौटी के लिए भी, कुरूड़ के लिए भी, सभी जगहों के लिए मेरी भावनाएं मां नंदा के लिए एक समान है और रहेंगी। मैं मां नंदा का भक्त हूं, एज ए भक्त हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये बात जरूर कहना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने पहले हमारे पूर्वज जो हमने सुना बड़ी जात कहते थे, कुछ लोगों ने इसको कह दिया कि राज जात होगी, क्योंकि इसमें राजा प्रतिभाग करता है, राजा के वंशज प्रतिभाग करते हैं, इसलिए राजा डिसाइड करेगा कि जात कब हो। हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए राजवंशी आज नास्तिक हो गया, क्या उसके बाद जात नहीं होगी? जब राजवंशी कोई उस जात करने को, मनोती मां की पूजा करने के लिए नहीं आता है, वो एक नास्तिक पैदा हो गया, मानव धर्म को नहीं मानता है, तो क्या हम सब भी उसी के इशारे पे चलेंगे? इसलिए मेरा कहना है कि मेरा एक प्रस्ताव इस बैठक में यह है कि राज जात अपनी जगह है, हम इसको जो हमारी परंपराएं हैं, पहले तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज हमको आपको सबको सद्बुद्धि आ गई कि हम लोग इकट्ठा होकर बैठ गए। वरना इतने पीढ़ी से, जब से इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है, हम चाहते हैं ये बवाली खत्म हो और इस आयोजन का नाम जो है यहाँ पर जो है नंदा बड़ी जात या नंदा महाजात हो। जब राज शब्द ही हट जाएगा तो इस लोकतंत्र में राजशाही खत्म हो जाएगी। ये माँ के नाम पर राजशाही नहीं चलेगी। भाई माँ से बढ़कर कोई नहीं। नंद केसरी में आदरणीय बडियारी जी वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, आदरणीय उनके नंद केसरी से आते हैं, उनके घर में मंदिर बगल में है, आप जानते हैं, वहीं से जो है राजा वहां पर आते हैं। क्या आप सब जानते हैं, इसमें बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी वो अपनी तरफ से अपनी श्रद्धानुसार जिस तरह से हर भक्त अपना चढ़ावा लेकर मां को आता है, वैसे ही राजवंशी के लोग आते हैं। हम उनका वो स्वागत कर रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर मां नंदा देवी कुरूड़ से चलकर चलती है तो वो भी आए, उनका भी स्वागत है, हम उनका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ये न कहें कि उनके आधार पर ही सारे कार्यक्रम होंगे, क्योंकि मां नंदा का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान है। ये कोई राजनीतिक इवेंट जो ये बनाना चाह रहे हैं, इसको मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस धार्मिक हमारे आध्यात्मिक यात्रा को जो है इवेंट न बनाया जाए। अगर सरकार स्पष्ट करे, माननीय कर्नल साहब आपने पहले बहुत अच्छी बातें बोली कि सरकार सुन रही, सरकार इस बात को स्पष्ट करे, क्या वो श्री नंदा देवी बड़ी जात को करना चाहती है अथवा नहीं। अगर सरकार कहती कि हम नहीं करना चाहते हैं, तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार को सबसे पहले करना चाहिए था कि कुरूड़ और नौटी बदान सारे लोगों को बैठकर एक अच्छे सा सुझाव निकालना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो है आपने जो है एक तरफ छोड़ दिया। आप कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, आप तमाम लोगों ने समय नहीं दिया, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आज भी कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।